हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक एक्सपायरी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ और ये जो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी है वो एक मामूली स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तीन स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको तीन स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूँ और ये जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, ये पेड कोर्सेज का पार्ट होती हैं। काफ़ी सारे पेड कोर्सेज का पार्ट होती हैं, बट ये जो स्ट्रैटेजीज है मैं आज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तीन स्ट्रैटेजी जो है वो मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ और हम यहाँ पे करने वाले क्या है, देखो हम यहाँ पे तीन अलग अलग दिन पे, तीन अलग अलग एक्सपायरी डेज पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे यहाँ पे थर्सडे को, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करेंगे हम वेडनेसडे को, और फिर निफ्टी की स्ट्रैटेजी जो है वो हम यूज़ करेंगे ट्यूसडे को। ठीक है, तो तीन अलग अलग एक्सपायरी वाले डेज पे हम तीन अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने वाले हैं और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पे 70% के आसपास का यहाँ पे एक्यूरेसी देखने को मिलता है। और जब से हमारी ये जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेज चेंज हुए हैं एक्सपायरी के बाद, तब से हमने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है। कोई भी मंथ यहाँ पे रेड में नहीं है अभी तक, सारे मंथ जो है यहाँ पे आपको ग्रीन में ही देखने को मिलने वाले। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ है, हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे बिल्ड करना है, कैसे ट्रेड करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहें, कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम अपनी तीनों स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे डिटेल में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। उसके बाद हम इन तीनों स्ट्रैटेजीज़ को अपने बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में पुट करेंगे और यहाँ पे समझेंगे। बाद में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी पहली स्ट्रैटेजी है उसको हम यूज़ करने वाले हैं निफ्टी के अंदर। और किस दिन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं थर्सडे वाले दिन, यानी कि जिस दिन हमारी यहाँ पे एक्सपायरी होती है निफ्टी की, उस दिन हम ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे टाइमिंग की बात करते हैं तो जो हमारी एंट्री है वो है यहाँ पे 950 के आसपास और जो हमारा एग्जिट है वो है यहाँ पे 250 के आसपास। यहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्शन की मैं बात करता हूँ तो एट द मनी के अंदर हमारा यहाँ पे स्ट्राइक का सिलेक्शन होने वाला है। एट द मनी जो भी चल रहा होगा उसका कॉल इनपुट यहाँ पे सेल होने वाला है। और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 15% के आसपास का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका एट द मनी जो भी चल रहा है यहाँ पे आपने सेल किया, उसका कॉल इनपुट आपने यहाँ पे सेल कर दिया। कॉल चल रहा है मान लो यहाँ पे 100 रुपीज़ का, ठीक है, और पुट भी यहाँ पे 100 रुपीज़ का चल रहा है, तो इसका 15% हमें एसएल लगाना है यहाँ पे। तो हमारा एसएल कितना हो गया यहाँ पे 115 रुपये का, और यहाँ पे भी एसएल कितना हो गया हमारा यहाँ पे 115 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेल एसएल का यूज़ भी करने वाले हैं जो कि है 2010, और इसको हम परसेंटेज के अंदर यूज़ करने वाले हैं। मतलब क्या है, मान लो आपने एक पुट सेल किया हुआ है और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मार्केट आपका 20% से आपके डायरेक्शन में चले जाता है तो 10% से जो आपका एसएल है, जो भी एसएल है, वो ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार हम यहाँ पे रीएंट्री भी करने वाले हैं। जो हम यहाँ पे रीएंट्री यूज़ करने वाले हैं ये है रीएंट्री रिकोस्ट। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, तभी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझने में हेल्प मिलेगी। अब मान लो आपने एक कॉल सेल किया हुआ है और एक आपने यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एट द मनी पे आपने यहाँ पे सेल किए हुए हैं। कॉल का प्राइस 200 है और पुट का प्राइस भी कितना है यहाँ पे 200 है। एसएल हमारा यहाँ पे 15% का होगा, यानी कि 230 का हमारा एसएल यहाँ पे पुट साइड का हो गया और 230 का एसएल हमारे यहाँ पे कॉल साइड का हो गया। अब मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा कॉल का एसएल जो है वो हिट हो जाएगा, 230 का जो हमारा एसएल है वो हिट हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारा एसएल हिट होगा तो यानी कि कॉल का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होगा यहाँ, यानी कि जो हमने 200 का सेल किया था प्राइस जो है वो अब यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लो 260 हो गया, 270 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, इमीडिएटली रीएंट्री नहीं करेगा। ठीक है, इमीडिएटली रीएंट्री नहीं करेगा, ये वेट करेगा कि अगर प्राइस वापस से 200 के आसपास आ जाता है, यानी कि जो कॉस्ट पे हमने यहाँ पे सेल किया था, फर्स्ट टाइम जो हमने सेल किया था, जिस कॉस्ट पे हमने यहाँ पे सेल किया था, अगर सेम कॉस्ट पे वापस से प्राइस आ जाता है तब ये जाके रीएंट्री करेगा। वरना अगर इस प्राइस पे नहीं आता तो ये रीएंट्री यहाँ पे नहीं करने वाला है। इसलिए इस रीएंट्री को हम बोलते हैं रीएंट्री रिकोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम ओवरऑल स्टॉप लॉस का भी यूज़ करने वाले हैं जो है 1000 रुपीज़। अगर 1000 के आसपास का हमारे यहाँ पे स्ट्रैटेजी के अंदर ओवरऑल लॉस हो जाता है तो यहाँ पे ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपको दूसरी स्ट्रैटेजी और तीसरी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे समझाना स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं और वेडनेसडे को ये स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। टाइमिंग जो है वो सेम है। यहाँ पे एंट्री जो है वो 950 के आसपास ही होने वाली है और एग्जिट जो है वो यहाँ पे हमारा होगा 250 के आसपास। स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमने एट द मनी ही सिलेक्ट किया हुआ है। जो भी हमारा एट द मनी चल रहा होगा उसका कॉल इनपुट ये सेल कर लेगा। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 25% के आसपास का होने वाला है, यानी कि जो भी प्राइस होगा कॉल इनपुट का
जब मान लो यहाँ पे कॉल का प्राइस हमारा यहाँ पे 100 रुपीज़ है और पुट का प्राइस भी यहाँ पे 100 रुपीज़ है, तो 25% के आसपास का यहाँ पे दोनों में हमारा एसएल लग जाएगा, जो कि कितना हो गया यहाँ पे 125 और यहाँ पे भी कितना हो गया 125। ठीक है, ट्रेल एसएल का हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे हमने क्राइटेरिया चूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो 40-20 हमने यूज़ किया हुआ है। मान लो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, आपने एक पुट सेल किया हुआ है, अगर 40% आपके डायरेक्शन मार्केट चला जाता है तो 20% से आपका एसएल जो है वो यहाँ पे ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार यहाँ पे री एंट्री होने वाली है, री एंट्री रिकोस्ट का भी यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया है। ओवरऑल स्टॉप लॉस भी हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे 750, यानी कि 750 के आसपास का अगर हमारा यहाँ पे ओवरऑल लॉस हो जाता है तो स्ट्रैटेजी ये एग्जिट हो जाएगी। ये हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है जो कि हम फिन निफ्टी के अंदर यूज़ करने वाले हैं, और इस स्ट्रैटेजी को हम यूज़ करेंगे ट्यूसडे वाले दिन। यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन यूज़ करने वाले हैं। टाइमिंग जो है सेम होने वाली है। एंट्री जो है हमारी 950 के आसपास ही होगी, एग्जिट जो है हमारा यहाँ पे 250 के आसपास होगा, और स्ट्राइक सिलेक्शन जो है वो भी सेम है। यहाँ पे एट द मनी के आसपास ही हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। जो भी हमारा एट द मनी होगा उसका कॉल एंड पुट ये सेल करेगा। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 20% के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। और यहाँ पे जो हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस है वो रहने वाला है यहाँ पे 30-15, यानी कि 30% से अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाएगा तो 15% से जो हमारा एसएल है वो यहाँ पे ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे री एंट्री रिकोर्स का भी यूज़ करने वाले हैं और ओवरऑल स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी के अंदर यहाँ पे नहीं है। तो तीनों स्ट्रैटेजी को मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब हम इसको बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी को पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारी टाइमिंग थी यहाँ पे वो थी 950, एंट्री टाइमिंग जो थी वो थी 950, तो यहाँ से मैं इसको 950 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और एग्जिट टाइमिंग जो थी वो थी यहाँ पे हमारी 250, तो इसको यहाँ से मैं 250 यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। हमारा स्ट्राइक सिलेक्शन जो था वो था हमारा एट द मनी। यहाँ पे अभी मैं कॉल वाली साइड में हूँ, तो यहाँ से हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे हमें परसेंटेज चूज़ करना है, और हमारा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे वो था 15% के आसपास। यहाँ पे हम ट्रेल एसएल का यूज़ करने वाले थे। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स और परसेंटेज, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज यूज़ करना है, जो कि था हमारे यहाँ पे 20 और 10, यानी कि 20% से अगर हमारा कोई भी लेग हमारी डायरेक्शन में जाता है तो हमारा एसएल जो है वो ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा 10% से। एक बार हम यहाँ पे री एंट्री भी करने वाले हैं। देखो यहाँ पे री एंट्री काफ़ी सारी तरह की है, लेकिन हमें यहाँ पे जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है री एंट्री रिकोस्ट। इसी तरह से हम यहाँ पे पुट साइड में भी आ जाते हैं। ऑप्शन टाइप को मैं यहाँ पे कर देता हूँ पुट, बाकी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे सेम हो जाती हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले 1000 रुपये का, यानी कि अगर हमारा 1000 रुपये का लॉस होता है स्ट्रैटेजी के अंदर तो ये अपने आप यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है। अब हम अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी को पुट कर लेते हैं, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर है। टाइमिंग सेम थी हमारी, यहाँ पे 950 के आसपास की हमारी एंट्री थी और 250 के आसपास का हमारा यहाँ पे एग्जिट था। तो यहाँ से इसको हम यहाँ पे 250 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्ट्राइक सिलेक्शन क्या था, एट द मनी। अभी हम कॉल वाली साइड में है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे परसेंटेज के अंदर, और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 25% के आसपास। ट्रेल एसएल जो है वो यूज़ करने वाले हम पॉइंट्स के अंदर, जो कि हमारा यहाँ पे होगा 40-20, यानी कि 40% से अगर हमारा मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है तो 20% से हमारा जो एसएल है वो भी ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम री एंट्री भी करने वाले हैं एक बार, और जो हम री एंट्री यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं री एंट्री रिकोस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे पुट साइड में भी आ जाते हैं, और यहाँ पे ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हमारा रहेगा 750। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 750 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ से मैं आपको तीसरी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, जो कि फिन निफ्टी के अंदर है। यहाँ पे टाइमिंग जो थी वो हमारी सेम थी, 950 के आसपास की हमारी यहाँ पे एंट्री थी, और एग्जिट टाइम जो था हमारा यहाँ पे वो 250 के आसपास था। तो इसको यहाँ से हम 250 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एट द मनी सेलेक्ट करेंगे। अभी हम कॉल साइड के अंदर है। स्टॉप लॉस जो है वो हमें परसेंटेज के अंदर यूज़ करना है, जो कि हमारा यहाँ पे 20% है। एसएल जो होगा हमारा यहाँ पे वो भी परसेंटेज के अंदर हमें यूज़ करना है। ट्रेल एसएल जो है वो हमारा होगा यहाँ पे 30-15। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बार री एंट्री भी यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं री एंट्री रिकोस्ट। ठीक है, इसी तरह से हम पुट साइड में भी आ जाते हैं और ऑप्शन टाइप को यहाँ पे पुट साइड कर देते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे नहीं है किसी भी तरह का। तो ये हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है। अब हम इन तीनों स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके बैक टेस्ट करते हैं और चीज़ों को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इन तीनों स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके बैक टेस्ट करने वाले हैं। निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी थर्सडे को यूज़ करेंगे, बैंक निफ्टी वाली वेडनेसडे को, और फिर निफ्टी वाली ट्यूसडे को। यहाँ पे जो हम बैक टेस्ट करने वाले हैं वो सितंबर से बाद का बैक टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि सितंबर के बाद से ही हमारी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी वो चेंज हुई थी। तो अभी तक का हम यहाँ पे बैक टेस्ट कर लेते हैं, तब से अभी तक का हम यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे जो है मार्जिन की रिक्वायरमेंट मैं शायद बताना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे मार्जिन जो लगने वाला है स्ट्रैटेजी के अंदर, अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो है 1.6 लाख के आसपास। काफ़ी कम मार्जिन लग रहा है। ठीक है, और आप इसको ईजिली अच्छे से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हमारा बैक टेस्ट हो चुका है।
और ये हमारा इक्विटी कर्व है, काफ़ी ठीक हमें नज़र आ रहा है। थोड़ा सा नीचे आते देखो यहाँ पे करीब करीब 6 मंथ के आसपास का बैक टेस्ट है। और ये जो हमारा फेब वाला मंथ है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ ही हुआ है। और 6 मंथ के अंदर काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और मैक्स ड्रो डाउन भी अगर आप देखो तो काफ़ी कम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं और ओवरऑल थोड़ा सा हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट को देखते हैं तो 35,000 के आसपास का हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है। विन परसेंट को देखो तो करीब करीब 70% के आसपास है। तो जो स्ट्रैटेजी जिनकी 60% से ऊपर की यहाँ पे एक्यूरेसी होती है उनको हम अच्छा मानते हैं, इसकी 70% के आसपास है। आप यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट देख सकते हो विनिंग डेज पे, तो यहाँ पे 1021 के आसपास है। और एवरेज लूजिंग डेज देख सकते हो यहाँ पे 668 के आसपास है। मैक्स ड्रॉडाउन जो है यहाँ पे वो सिर्फ 3000 के आसपास का है यहाँ पे, ठीक है। तो 3% से भी कम का यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हो तो यहाँ पे करीब 1:1.5 के आसपास का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर इसको हम थोड़ा सा और नीचे करते हैं तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो है इसकी एक्सपेक्टेंसी कितनी है यहाँ पे 0.76 के आसपास। तो जो स्ट्रैटेजी जिनकी 0.3 के आसपास होती है, उससे ऊपर होती है, उन स्ट्रैटेजीज़ को हम अच्छा मानते हैं। इसकी अगर एक्सपेक्टेंसी देखोगे तो 0.76 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्ट्रैटेजी बेहतर होती है, ठीक है। क्योंकि एक एल्गो स्ट्रैटेजी है तो कुछ स्लिपेज वगैरह भी यहाँ पे होंगे, तो हम अपने स्लिपेज को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने 0.5% के आसपास के स्लिपेज को ऐड करते हैं यहाँ पे। उसके बाद भी देखो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 1% के आसपास का भी स्लिपेज ऐड कर दोगे तो भी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। देखो अगर मैं यहाँ पे 1% का स्लिपेज भी ऐड कर देता हूँ उसके बाद भी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करती है। बाकी के 2 दिन जो है मंडे और फ्राइडे वो आप कोई और स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, और 3 दिन ये वाली स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हो। अब इन तीनों स्ट्रैटेजीज़ को लाइव ट्रेड कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो भी एंट्री क्राइटेरिया है उनको पुट करना है और डायरेक्टली आप इन सॉफ्टवेयर से ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि एल्गो टेस्ट हो गया, क्वांटिप्लाई हो गया, 2-3 सॉफ्टवेयर और है जिनका मेरे को जो अभी नाम याद नहीं आ रहे। तो अगर मैं एल्गो टेस्ट की बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी के जो एंट्री क्राइटेरिया है उसको पुट करना है, सेव कर लेना। जैसे हमने यहाँ पे तीनों स्ट्रैटेजी को सेव किया हुआ है, यहाँ पे आपको अपना जो API है उसको कनेक्ट कर लेना है यहाँ पे एल्गो टेस्ट के साथ में, और अपने ब्रोकर को लॉगिन करना है सुबह सुबह। यहाँ पे लाइव ट्रेड वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो स्ट्रैटेजीज़ को। मान लो वेडनेसडे को आपको ट्रेड करना है तो यहाँ से आप यहाँ पे बैंक निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और अगर मान लो आपको ट्यूसडे को ट्रेड करना है तो फिर निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी को आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। एक्टिवेट का वाला बटन दबाना है बस आपको, और यहाँ से आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ट्रेड हो जाएगी। बस आपको सुबह सुबह लॉगिन करना है और उससे पहले एक काम करना है जो कि है API आपको ऐड कर लेना है एल्गो टेस्ट के साथ या फिर क्वांटिप्लाई के साथ, या फिर जो भी आप अपना बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आप अपना लाइव ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसके साथ आपको अपना API ऐड करना है, सुबह सुबह ब्रोकर के अंदर लॉगिन करना है और जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको यहाँ पे एक्टिवेट कर देना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बता देना, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने वैसे आपको बता दी है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करीब करीब 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी इसी तरह कंटेंट डालना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।